1974 से ये मशीनें बना रही है। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हम लोग बनाते हैं, जो पूरी हमारी मशीन ऑल ओवर इंडिया में लगी हुई है। और ये मशीनें हाउस होल्ड आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ऑटो पार्ट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल आइटम्स, इस तरह की प्लास्टिक की आइटमें बनती हैं। इसे डिफरेंट साइज़ की मशीनें हैं, डिपेंड ऑन कैपेसिटी एंड पीस ऑफ साइज़, उसके हिसाब से मशीनें बनती हैं। और हमारी मशीनें हम लोग इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये मशीन हमारी कंपनी करीब 51-52 साल पुरानी कंपनी है। और ये कंपनी के जो संस्थापक हैं उसका केवल कृष्ण अजीमल, उनके द्वारा ये कंपनी स्टार्ट की गई है। वो हमारे यहाँ पे डायरेक्टर हैं। और अब उनके फर्म में उनके ग्रैंडसन भी आगे हैं, वो भी डायरेक्टर हैं, मिस्टर अनुभव कुमार। और एक उनकी लड़के की वाइफ है, वो भी इसमें डायरेक्टर है। तो ये शुद्ध इंडिया हाँ, ये प्योर इंडियन मशीन है। उसमें सब चीज़ें अपने यहाँ से बनी हुई होती हैं। कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो हम लोग बाहर से परचेज करते हैं मार्केट से। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। यदि कोई काम शुरू करना चाहे किस तरह की मशीन? स्टार्टिंग हमारी 10 लाख से होती है मशीन की। उसके बाद फिर आगे कैपेसिटी वाइज प्राइस बढ़ता रहता है। रिस्पॉन्स कुल मिला के ठीक है। अभी तो आज पहला दिन है, हालांकि हम लोग 2 दफ़ा पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। लास्ट ईयर भी किया था, उससे पहले भी किया था, और उससे पहले 3 साल पहले लुधियाना लगा था इनका एग्जीबिशन, वहाँ पर भी किया था। इसके अलावा हम और भी एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करते रहते हैं। अभी लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले हम लोगों ने सितंबर के अंदर जयपुर पार्टिसिपेट किया था, वहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। यहाँ पे जितनी भी मशीन्स खड़ी हैं इन सब का हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू का रीजन हम लोग देखते हैं। ये हमारे पीछे जो मशीन खड़ी है ये प्रेस ब्रेक बोलते हैं, एनर्जी मिशन मशीनरीज ब्रांड की प्रेस ब्रेक है गुजरात से। उसके अलावा वहाँ पे आप देखेंगे तो एक हमारा टर्निंग सेंटर ज्योति सीएनसीज का, यहाँ पे वीएमसी ज्योति सीएनसीज की और मेट्रोलॉजी के लिए मशीन्स खड़ी हैं। साथ में आप देखेंगे तो सुकृत की प्रेस ब्रेक है, इलेक्ट्रिक प्रेस ब्रेक। और वहाँ पे एक सेंटर फेसिंग मशीन खड़ी करी है, ये हम अपने ब्रांड से अभी हमने रिसेंटली लॉन्च करी है। तो ये हमारा छोटा सा स्टॉल है। सर क्या काम करती है इसके बारे में? ये सब मशीन्स मेटल कटिंग में यूज होती हैं। आप चाहे मेटल कटिंग ले लो, चाहे शीट फॉर्मिंग ले लो, उन सारी जगहों पे हम इस मशीन्स को यूज करते हैं। इससे क्या क्या बनता है, अलमीरा वगैरह? आप मेटल से रिलेटेड जो भी सामान है वो सब इन मशीन्स पे ही बनता है। अगर आप इन मशीन्स की बात करते हो तो अलमीरास, कूलर्स, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। बाकी जो मशीन्स खड़ी है इनकी हम बात करते हैं तो इसमें आपके गियर बॉक्सेस, कोई ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, या मतलब इस तरीके के सारे कंपोनेंट्स ये हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, बट हम लोग यहाँ पे पंजाब में पूरा इनका देखते हैं। पंजाब में जैसे बड़े ग्रुप्स रहते हैं जो मशीनरी बनाते हैं, उन सब में मशीन हम सेंड करते हैं। मैंगलोर से आए, गुरुचरण इंडस्ट्रीज मैंगलोर। हम कैरी बैग्स, लाइनर्स, टारपोलिन तक मशीन बनाते हैं। 3 अलग अलग मशीन लेके आए और साइजेस डिपेंड करते हैं कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन का डिजाइन होता है। ये तीनों मशीन क्या काम करती है, तीनों में क्या डिफरेंस है? वही तो साइजेस डिफरेंस होता है। वो 32 इंच होता है, ये 42 इंच है, ये 30 इंच। तो इंडियन मशीन तैयार की इसके बारे में थोड़ा सा प्योरली मेड इन इंडिया है। इसमें कोई फॉरेन आइटम मतलब इम्पोर्टेड कुछ नहीं। अच्छा, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको जगह भी लगाते हुए मिलता है? रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारा काफ़ी कस्टमर्स है इधर। कहाँ मशीनें सप्लाई करते हैं? हम ऑल ओवर इंडिया करते हैं और एक्सपोर्ट्स भी है। अभी तक लगभग 20 कंट्री का एक्सपोर्ट चल रहा है, मेनली अफ्रीकन कंट्रीज में और मिडिल ईस्ट में भी हमारा मशीन है, मार्केट है। Technology Enabling Center of Punjab University has been set up by Department of Science and Technology and has been trying to bridge the gap between industry and academia. Till recently, we have been saying that we have been actually practicing this, that we have been involving industry in revision of curriculum of higher educational institutions, but we have maintained that the objective of higher educational institutions is to build strong foundation for the students. But now the whole ecosystem has changed. Besides
providing strong foundation to the students. We regularly organize hackathons where students present their innovative ideas. Then they are funded based on the innovation content, and they use that funding to develop prototypes, and Technology Enabling Center helps them either to commercialize those prototypes by translation into products or by connecting them to industry so that transfer